अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान न खुद थके हैं, न अपने कारकुनान को थकने दे रहे हैं। इमरान खान की जानिब से एक ही गेंद पर चौका और छक्का लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत के बाद अब पंजाब हुकूमत के पैरों के नीचे ना सिर्फ ज़मीन गर्म की जाएगी बल्कि अब नीचे आग भड़काई जाएगी। और इसी हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है पीटीआई की जानिब से। उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे मामलात जो हैं वो खोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इन्फॉर्मेशन जो आवाम सुनना चाहती है, जो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन अभी तक वो जारी नहीं कर रहे, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे। और एक बार फिर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का, इस्लामाबाद को ललकारा है कि हम एक बार फिर आएंगे। कुछ मुतालबात भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से वफाकी हुकूमत के सामने रखे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर ये मुतालबात उनके पूरे नहीं हुए तो फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पर आकर एक बार फिर ये साबित करेंगे कि किसी से डरते नहीं हैं। बहरहाल इस हवाले से अंदर की क्या खबरें हैं उसकी पेशरफ्त आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकासद पूरे करना चाहती थी वो मकासद पूरे कर लिए गए हैं। शायद इस सारे मामले में एक जो पिक्चर हमें नज़र आती है वो ये भी नज़र आती है कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर जो मलबा है वो अपने ऊपर लिया है। मैं इस हवाले से कोई वाज़े अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन पीटीआई के ही एक जो रहनुमा हैं उनका एक नया इंटरव्यू ऐसा सामने आया है, उसकी कुछ तफसीलात पता चली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर जानबूझकर आवाम को वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे। मैंने आपको बताया था हफ्ते की रात जो मैंने एक वीडियो की थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा है। ये जो डी चौक में एहतजाज हो रहा था और ये जो इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान सरापा एहतजाज थे और जिसका हिस्सा बनने के लिए अली अमीन गंडापुर भी अपने लोगों के साथ खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचे थे, इसमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था और वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह यानी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब मुख्तलिफ हलके भी इस हवाले से खबर की तस्दीक कर रहे हैं, यानी हमने जो खबर आपको हफ्ते को दी थी अब आहिस्ता आहिस्ता वो खबर मैच्योर हो रही है और ज़राए तो अब ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये अहम तरीन नोटिफिकेशन होने का इम्कान है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब का एक इंटरव्यू, एक बयान सामने आया है और वो भी ये अली अमीन गंडापुर की बज़ाहिर सताइश करते हुए नज़र आते हैं कि जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया है वो अगर होते तो शायद वो भी वही करते जो अली अमीन गंडापुर ने किया। इससे हमें ये एक तासुर ये मिलता है कि अली अमीन गंडापुर पसे पर्दा रहकर उन्होंने कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पे हो सकता है। और ये जो इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ हुई हैं ये भी शायद उसी अचीवमेंट का रिएक्शन हो सकता है। मीडिया पर आने पर पाबंदी लगाई गई, मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, केस की समाअत जो है वो वैसे दरख्वास्त तो पीटीआई की जानिब से ही थी, लेकिन उसको 19 अक्टूबर तक लेके जाना और इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बैक फुट पे जाना पड़ा है और उसकी वजह से गुस्सा निकाला जा रहा है इमरान खान और उसके साथ पार्टी रहनुमाओं पर जो मुलाकातों के लिए उनसे मिलने अडियाला जेल जाया करते थे। तो अब मामलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर चीज़ों को जो है वो उसकी तफसीलात वो ख़ुद बता रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने वार्निंग दी है वफाकी हुकूमत को कि फौरी तौर पर आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए। अगर आईजी इस्लामाबाद को तब्दील नहीं किया जाता, उनको नहीं हटाया जाता तो फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। उन्होंने एक बार फिर ललकारा है कि तैयार हो जाओ, हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। और यहाँ अब एक बड़ा अहम और बड़े जो यहाँ एक अहमियत की हामिल एक चीज़ बनती है वो ये है कि क्या अब आवाम को अली अमीन गंडापुर पर एतमाद करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जितनी भी कन्फ्यूजन है, जिस दिन इमरान खान साहब मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे, मुमकिन तौर पे 19 अक्टूबर तक अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 19 अक्टूबर को इमरान खान के केस की अडियाला जेल में समाअत होगी और फिर
19 अक्टूबर को जब इमरान खान अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे तो फिर इस तमाम तर जो तफसीलात हैं, तमाम तर मामलात हैं, इसका अहाता करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से मिलेगा कि क्या अली अमीन गंडापुर इस सारे मामले में गुनहगार थे या नहीं। क्योंकि अब तक की जो तफसीलात हैं, जो हमारी आंखों के सामने चीज़ें हुई, वाक़यात हुए KP असम्बली के अंदर, जिस तरह उन्होंने 2 तकरीरें की, एक गुज़श्ता रोज़ और एक आज, तो उसमें भी उससे ये तासुर तो यही बन रहा है कि अली अमीन गंडापुर जानबूझकर अपने कारकुनान को डी चौक में छोड़कर खुद जो है वो रोपोश हुए और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जाकर बरामद हुए। तो ये इल्ज़ाम तो सारा उन्हीं के ऊपर आता है, लेकिन हतमी चीज़ अभी भी इमरान खान ही कन्फर्म करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर खालिद खुर्शीद की बात के ऊपर चला जाए तो फिर तासुर यही मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करवाने में कामयाब हो चुकी है, जो मुमकिन तौर पे रवा हफ्ते ही या आइंदा हफ्ते के आगाज़ में जारी किया जा सकता है। और अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घाटे का सौदा नहीं है, फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें आपके इंतखाबी धांधली के मामलात, 9 मई की तहकीकात के मामलात, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात और PTI का छीना गया मैंडेट के हवाले से तमाम तर मामलात और PTI के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के जो तमाम मामलात हैं, ये सारी चीज़ें हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के साथ मुंसलिक होती नज़र आती हैं। और काजी साहब PTI की दरख्वास्तें इसलिए दबा के बैठे हैं क्योंकि वो रिलीफ ही नहीं देना चाहते। नए चीफ जस्टिस आएंगे तो कम अज़ कम उनका जो एक ज़ाती अनाद है इमरान खान और PTI के साथ वो नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से अगर कानून के मुताबिक भी अदालतें चलें तो उससे PTI को बहुत जल्द अदलिया से रिलीफ मिलने का इम्कान है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गिरफ्तारी से नहीं डर लगता, अपने नज़रिए के साथ डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। हमने साबित किया कि PTI पुरअमन सियासी जमात है, जिसने हमारी सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। जो कहते थे कि बुरहान इंटरचेंज क्रॉस नहीं करने देंगे, हमने डी चौक पहुँच कर दिखाया। इसके अलावा उन्होंने IG इस्लामाबाद को हटाने के लिए एक तरह से वार्निंग दी है वफाकी हुकूमत को, और देखते ये हैं कि क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने वही बातें की कि 4 घंटे तक चौकी में छुपा रहा एक DSP जो KP हाउस है वहाँ पर आया और उसने मेरे बारे में सवाल जवाब किया, मेरे बारे में पूछा। फिर उन्होंने अपने सूबे के एक DPO के बारे में कहा कि मैंने DPO से रब्ता किया तो जो है वो उसने कहा कि मैं आपको पेशावर पहुंचाने की ज़मानत नहीं दे सकता। कौन था जो DPO को अहकामात दे रहा था, या कौन था जिसकी वजह से DPO बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमारी है, उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे कारकुनों ने फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद किए। गिरफ़्तार कारकुनान हमारे बच्चे और भाई हैं, रिहा करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि बानी PTI के नज़रिए के साथ जो भी मुनाफिक है वो तबाह होगा। और ये बात उन्होंने अल्लाह के ग़ालिबन 99 नामों के नीचे खड़े होकर कही थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब की आज की जो गुफ्तगू है, ये गुज़श्ता गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा मुझे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी शायद ये समझते हैं कि जिस तरीके से उनके कारकुनान ने उनकी इस तकरीर के ऊपर गम व गुस्से का इजहार किया है, उसकी वजह से यकीनन उनके ऊपर भी बहुत दबाव होगा। पार्टी के अंदर से भी उनको बताया गया होगा कि आपके इन इक़दामात की वजह से या आपकी तकरीर से आपके PTI के जो कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो किसी तौर पर मुतमिन नहीं हैं। तो शायद आज मुझे उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा और वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। और फिर साथ ही खालिद खुर्शीद साहब के उस बयान को भी अगर आप साथ मिलाकर पढ़ें, और हमें अगर आइंदा चंद रोज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन का भी एक तरह से उसकी भी कन्फर्मेशन हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर ने एक क्या कहते हैं उसे कि एंग्री यंग मैन कह लें या एक विलन का किरदार अदा किया। लेकिन दूसरी जानिब PTI के लिए शायद उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली और उसको कि वो कोई बराह रास्त ऐसी कोई डील या कोई ऐसी चीज़ का तासुर ना आए, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने बोझ जो है वो सारा अपने ऊपर ले लिया। तो ज़रा ये बताते हैं कि PTI की जो सियासी कमेटी है, उस सियासी कमेटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अभी ख़बर हम नहीं निकाल सके, कोशिश में है कि सियासी कमेटी के अंदर होने वाली तमाम तर गुफ्तगू के बारे में कोई ठोस तफसीलात सामने आएँ जो आपके साथ शेयर करें, जिससे इस बात की तक़वियत मिले कि अली अमीन गंडापुर कसूरवार हैं
या नहीं है। अब जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो है कि इमरान खान साहब ने पहले वफाकी हुकूमत में चचा के पैरों के नीचे ज़मीन गर्म की। अब ऐसे लगता है कि इमरान खान ने पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम सफदरावान, उनको उनके पैरों के नीचे ना सिर्फ ज़मीन गर्म करने का फ़ैसला किया है, बल्कि अब तो शायद बाकायदा आग भड़काने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इस बार इमरान खान एक गेंद पर ना सिर्फ चौका लगा चुके हैं, बल्कि उन्होंने छक्का भी मारा है। और वो इस सेंस में कि पीटीआई की जानिब से जो नया एहतजाज के हवाले से एक जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक 4 रोज़ लगातार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज किए जाएंगे। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, यानी 4 दिन। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में ये एहतजाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में। इसके अलावा 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीज़न के अंदर एहतजाज किया जाएगा और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि इस्लामाबाद के लिए दोबारा कॉल कब देनी है। यानी पीटीआई ने ग्राउंड छोड़ा नहीं है। एससीओ के बाद जैसे वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह इमरान खान भी अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं और अब शायद 19 या 20 अक्टूबर को मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दे सकती है। और ये वही तारीख हैं 17, 18, 19, जब वफाकी हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान इन सारी चीज़ों को बखूबी समझते हैं और उन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है कि वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपने जो प्लानिंग है उसके अंदर मुमकिन तौर पे कोई तब्दीली ला रही है, वेरिएशन ला रही है। तो इमरान खान भी उसके साथ साथ अपने अपनी जो प्लानिंग है उसके अंदर तब्दीली ला रहे हैं। तो ये 4 रोज़ लगातार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज किया जाएगा और ये मेरे ख्याल में कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कायदीन हैं ज़िलाई सतह पर, उनकी जानिब से भी पार्टी को ये अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाए गए हैं कि मुल्क भर से काफ़िले लाकर इस्लामाबाद में एहतजाज करना थोड़ा मुश्किल है। बेहतर ये है कि जहाँ जहाँ जिस ज़िले में जिसकी जो ड्यूटी है वो वहीं पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, वहीं पर ज़िलाई सतह पर तहसील लेवल पर एहतजाज किए जाएँ और वहीं पर अपने जो मैंडेट की वापसी है या इस वक्त जो आइनी तरमीम का मामला है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की जाए। तो अब शायद फ़ैसला इब्तदाई तौर पर यही हुआ है कि 4 रोज़ लगातार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को इमरान खान ने मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली में बैक वक्त एक ही दिन में 3 शहरों में एहतजाज की कॉल दी थी और अब 4 दिन लगातार मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज किया जाएगा। अब दूसरी जानिब इस पर तनकीद भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई वाज़े प्लानिंग पीटीआई की नज़र नहीं आती। जलसों का, एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब क़यादत की गैर संजीदगी अपनी जगह मौजूद है। तो वो शायद अली अमीन गंडापुर की वजह से जो एक ट्रस्ट इशू आया है उसकी वजह से शायद लोग इसके ऊपर अब तनकीद कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या इमरान खान की इस कॉल पर लोग बाहर निकलते और ये निकलेंगे। जो माहौल हम देख रहे हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। यानी इमरान खान एक बार फिर हुकूमत की इस कोशिश को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद 17, 18 या 19 अक्टूबर को या ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की 25 अक्टूबर से पहले रिटायरमेंट तक ये कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर आइनी तरमीम को मुमकिन तौर पर मंजूर करवाने की कोशिश की जा सकती है। तो देखना यह है कि इमरान खान इसमें कामयाब होते हैं या वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी होती है। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान अपनी इस हिकमत अमली में कामयाबी हासिल करते नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जैसे कि अब मुख्तलिफ ज़राए से हमें इस हवाले से ख़बरें भी मिल रही हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो सकती हैं। क्योंकि अब ज़राए ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अलविदाई जो तकरीबात हैं उस हवाले से भी कुछ हरकतें शुरू हो चुकी हैं, कुछ सरगर्मियाँ, कुछ ऐसे समझें कि मामलात जो हैं वो चलाए वो उसका आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से एक मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।